रूडो एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला लड़का था जो अक्सर अमीर लोगों के कबाड़खानों में घुसकर काम आने वाली चीजें चुरा लेता था। लेकिन जब उस पर अपने एडॉप्टिव फादर की हत्या का झूठा इल्जाम लगाया गया तो उसे उस गड्ढे में फेंक दिया गया जहां पूरी दुनिया का कचरा फेंका जाता है। अब उसे वहां कचरे से बने विशाल राक्षसों से लड़ना पड़ता है ताकि ऊपर चढ़ सके और बदला ले सके। दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई है। एक तरफ है चमचमाती हुई सिटी जहां अमीर लोग अपनी बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं झुग्गी बस्तियां जहां रूडो जैसे लोग रहते हैं। इन दोनों के बीच सिर्फ एक चीज कॉमन है, वो गड्ढा जहां कचरे के साथ साथ अपराधियों को भी फेंक दिया जाता है। शहर के अमीर लोग जरा सी खराब चीज को भी बिना सोचे समझे फेंक देते हैं। जैसे कि एक औरत अपनी बेटी से कहती है कि उसने अभी जो पप्पी वाला टॉय खरीदा है उसे भी फेंक दो क्योंकि उसमें थोड़ा नुकसान हो गया है। वो कहती है कि अगर उसे रिपेयर करेंगे तो वो खिलौना बदसूरत लगेगा, और वैसे भी नया तो कभी भी खरीद सकते हैं। लड़की को इसमें कोई समस्या नहीं होती, और उसकी माँ उस टॉय को बाकी कचरे के साथ एक छोटे से कचरे के वेंट में फेंक देती है जो सीधा एक ट्रक तक जाता है, और फिर ट्रक एक अंडरग्राउंड सुरंग से होकर विशाल वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटी तक पहुंच जाता है। लेकिन छोटा रूडो भी उसी वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटी में मौजूद होता है, और वो उन ट्रकों से आने वाला माल खरीद रहा होता है। वो चोरी छिपे अंदर जाता है और एक कमरे में घुसता है, लेकिन दुर्भाग्य से एक गार्ड को अंदर से आवाज सुनाई दे जाती है। गार्ड तुरंत अंदर आता है और देखता है कि कोई कचरे में कुछ ढूंढ रहा है। गार्ड बंदूक ताने हुए कमरे में घुसता है और रूडो को घटिया और गंदा इंसान कहकर गालियां देता है कि वो कचरे को जमा करके सिटी की खूबसूरती खराब कर रहा है। रूडो कुछ जवाब नहीं देता क्योंकि वो हर मंगलवार को ऐसी बातें सुनता ही रहता है। लेकिन तभी गार्ड अलार्म बजा देता है और बैकअप बुला लेता है। जैसे ही और गार्ड अंदर आते हैं, रूडो उन पर कचरे के थैले फेंक देता है। वो लोग थोड़े से कच्चे अंडे भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, और अपने कपड़े खराब ना हो इसलिए वो कुछ नहीं करते, और रूडो वेंट से ऊपर चढ़कर निकल जाता है। रूडो वेंट से बाहर आकर एग्जिट के पास पहुंचता है, लेकिन गेट उसके चेहरे पर ही बंद हो जाता है, और तभी और गार्ड वहां आ धमकते हैं। वे उस पर चिल्लाते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन रूडो किसी तरह जान बचाकर वहां से बाहर निकल जाता है। अगले दिन पूरी सिटी में इस कचरा चोर की खबर फैल जाती है। लोग इसका दोष सीधे झुग्गी बस्ती वालों पर डाल देते हैं। दीवार के उस पार झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग जानते हैं कि ये काम रूडो ने ही किया है, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब वो कचरा स्थल में घुसा हो। उन्हें लगता है कि एक दिन वो जरूर पकड़ा जाएगा, और ज्यादातर लोग यही चाहते भी हैं। लेकिन रूडो उनकी परवाह नहीं करता। वो अपनी दुकान सजाता है जिसमें वो सिटी से मिले रिपेयर किए हुए सामान बेचता है। तभी उसकी दोस्त चिवा वहां आती है और उस पर गुस्सा निकालती है। वो उससे पूछती है कि आखिर इतनी बड़ी रिस्क लेकर वो क्यों शहर वालों के कचरे में से चीजें निकालता है। रूडो जवाब देता है कि अमीर कमीने लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता, वो बिल्कुल सही सलामत चीजें भी फेंक देते हैं। उसे उन चीजों पर दया आती है, इसलिए वो उन्हें वापस ले आता है, और अगर उन्हें बेचकर पैसे भी मिल जाते हैं तो और क्या चाहिए। चिवा उसकी बात समझती है, लेकिन तभी 3 लड़के वहां आ जाते हैं। वो नाक दबाते हुए कहते हैं कि यहां कोई कचरे जैसी बदबू मार रहा है। वो चिवा को चेतावनी देते हैं कि अगर वो रूडो के साथ रही तो वो भी कचरे जैसी बदबू मारने लगेगी। वे उसके काले मोटे दस्तानों का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि उसने इन्हें कई सालों से नहीं धोया है, और अगर किसी ने भी इन्हें छू भी लिया तो पूरे शरीर पर दाने निकल आएंगे। एक लड़का उस लालटेन को लात मारता है जिसे रूडो ने अभी ठीक किया था, और कहता है कि कोई भी उसकी ये कचरे जैसी चीज नहीं खरीदेगा। वो कहता है कि रूडो के हाथ इन दस्तानों से भी ज्यादा डरावने हैं, इसी वजह से वो उन्हें छुपा कर रखता है। रूडो चुपचाप उनकी सारी बातें सुनता रहता है, लेकिन जब एक लड़का उसे कातिल का बेटा कहता है तो वह अचानक गुस्से से भर उठता है। लेकिन वो लड़के रुकते नहीं हैं। वे कहते हैं कि ये झुग्गी अपराधियों को कैद करने के लिए बनाई गई थी, और यहां रहने वाले लोग उन्हीं की औलाद हैं, इसलिए वे हमेशा अपनी इज्जत साफ रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन रूडो के पिता ने कातिल बनकर उन सब पर बदनामी ला दी। रूडो अब और गालियां बर्दाश्त नहीं कर पाता और उन लड़कों को ऐसा घूरता है जैसे मौत सामने खड़ी हो। डर के मारे वो पैंट गीली कर देते हैं और भाग खड़े होते हैं, लेकिन जाते जाते भी उसे गालियां देते हैं और कहते हैं कि एक दिन वो भी अपने बाप जैसा कातिल बनेगा। रूडो फिर से चुपचाप लालटेन ठीक करने लगता है, और चीवा उसे कहती है कि उसे विश्वास है कि वो अच्छा इंसान है और कभी अपने बाप जैसा नहीं बनेगा। ये सुनकर रूडो शर्मा जाता है,
लेकिन इससे पहले कि वो उसका शुक्रिया अदा कर सके, चीवा की नज़र उस पप्पी वाले खिलौने पर पड़ती है जिसे रूडो ने पिछली रात कचरे से निकाला था। असल में रूडो वो पप्पी खिलौना चीवा को तोहफे में देने के लिए ही लाया था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे दे पाए और अपनी रिच स्कोर बढ़ा पाए, चीवा की माँ वहां आ जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद रूडो घर लौटता है और देखता है कि उसे गोद लिया हुआ बाप रेक्टो उसका इंतजार कर रहा है। रेक्टो अचानक उसकी नकल करने लगता है, जैसे वो चीवा को पप्पी देने की कोशिश में कितना घबराया हुआ था। ये देखकर रूडो लाल हो जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि रेक्टो उन्हें देख रहा था। रेक्टो कहता है कि इस बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि पहले उन्हें रूडो की जंकयार्ड यात्रा पर चर्चा करनी है। रेक्टो कहता है कि उसे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी हालत उतनी भी खराब नहीं है। उसका मानना है कि रूडो खुद को उसका एहसानमंद समझता है, क्योंकि उसने उसे गोद लिया था जब उसके असली बाप को कातिल होने के कारण गड्ढे में फेंक दिया गया था। लेकिन रूडो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो रेक्टो से कहता है कि वो उसे अपना असली परिवार मानता है और वो बस अपनी तरफ से योगदान देने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद रेक्टो रूडो से कहता है कि जितनी ईमानदारी से वो उससे बात कर रहा है, उतनी ही ईमानदारी से उसे चीवा से भी बात करनी चाहिए। तभी रूडो अचानक बुरी तरह लड़खड़ा जाता है, जिससे पिछली रात की गोली का जख्म फिर से दुखने लगता है। रेक्टो तुरंत उसको फर्स्ट एड देने लगता है और साथ ही उसके हाथों पर पट्टियां भी बदलने लगता है। जैसे ही रूडो अपने हाथों को देखता है, उसे याद आता है कि जब से उसने होश संभाला है, उसके हाथ हमेशा जख्मी रहे हैं। लोग हमेशा इसी वजह से उसका मजाक उड़ाते थे और कई बार उसके घाव अचानक बहुत ज्यादा दर्द देने लगते थे। फिर एक दिन रेक्टो ने उसे काले दस्ताने दिए, जो किसी जादू की तरह दर्द को छुपा देते थे। रेक्टो उसके घावों की देखभाल करने के बाद कहता है कि जल्द ही चिवा से अपने दिल की बात कह दे, वरना कोई और उसे छीन लेगा। दोनों इसी बात पर मजाक कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सड़क पर खड़ा एक डरावना नकाबपोश आदमी उनकी सारी बातें सुन रहा है। अगले दिन रूडो हिम्मत जुटाकर चिवा से अपने दिल की बात कहने निकलता है और एक पप्पी वाला खिलौना लेकर उसके घर की तरफ चलता है। लेकिन रास्ते में उसे झुग्गी बस्ती का एक आम सा दृश्य दिखता है। बस्ती के किनारे वो गड्ढा होता है जहां कचरा और खतरनाक अपराधी फेंक दिए जाते हैं। आज भी एक अपराधी को वहां फेंका जा रहा है और रूडो बस खड़ा होकर देखता है, सोचते हुए कि गड्ढे के अंदर लोगों का क्या होता है। तभी चीवा भी वहां आ जाती है और कहती है कि यह बहुत ही क्रूर नजारा है। रूडो घबरा जाता है क्योंकि वो अभी उससे मिलने के लिए तैयार नहीं था। चीवा अचानक फांसी और इन सजाओं पर बात करने लगती है और कहती है कि गड्ढा सिर्फ मौत नहीं देता, वो इंसान की इज्जत, उसकी पहचान और उसका नाम तक निकल जाता है, और वो नहीं चाहती कि रूडो को कभी गड्ढे में फेंका जाए। रूडो जवाब देता है कि रेक्टो ने भी यही कहा था। तब चिवा कहती है कि वो इसलिए क्योंकि रेक्टो भी उससे प्यार करता है। रूडो एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है, क्योंकि चिवा ने कहा कि रेक्टो भी तुमसे प्यार करता है। उसका छोटा दिमाग ये समझ लेता है कि चिवा का मतलब था कि वो भी उससे प्यार करती है। चिवा को एहसास होता है कि उसके शब्दों का ये मतलब भी निकाला जा सकता है, तो वो ये सोचकर शर्मा कर लाल पड़ जाती है। लेकिन रूडो तो पहले ही पागल हो चुका होता है। वो जमीन पर गिरकर अपना चेहरा ढक लेता है और फिर पप्पी खिलौना चिवा को देता है। वो कहता है कि शायद तुम्हें ये पसंद ना आए क्योंकि ये कचरे से आया है, लेकिन मुझे लगा ये पप्पी तुम्हारे साथ ज्यादा खुश रहेगा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब चिवा खिलौना स्वीकार कर लेती है और कहती है कि वो इसे संभाल कर रखेगी। रूडो अपनी जिंदगी में पहली बार इतना खुश होता है। वो उछलते कूदते घर की तरफ लौटता है, सोचते हुए कि ये बात तुरंत रेक्टो को बतानी है। रास्ते में वो कुछ गार्ड्स से टकराता है जो उसे नजरअंदाज कर देते हैं, पर रूडो सोचता है कि गार्ड्स झुग्गियों में क्यों आए हैं। वैसे भी वो घर पहुंचकर सब कुछ बताएगा ही और साथ में गार्ड्स के बारे में भी पूछेगा। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं। रेक्टो जमीन पर पड़ा होता है और उसके बगल में वही नकाबपोश बैठा होता है। नकाबपोश एक बार रूडो की तरफ देखता है और फिर चाकू और गहराई तक रेक्टो के शरीर में घोंप देता है। रूडो गुस्से में उस पर टूट पड़ता है, लेकिन इतना जोरदार वार पड़ता है कि उसे होश भी नहीं रहता। कब वो बेहोश हो गया। जब रूडो को होश आता है,
तब तक वो कातिल अपना काम पूरा कर चुका होता है। वो जमीन से एक किताब उठाता है और बाहर निकलने लगता है। रूडो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे रेक्टो की आवाज़ें सुनाई देती है। रेक्टो किसी तरह जिंदा होता है और अपनी आखिरी सांसों में रूडो से कहता है कि भाग जाओ। रूडो उसके पास बैठकर कहता है कि वो मदद लाएगा, लेकिन रेक्टो कहता है बस भाग जाओ और इस गंदगी से भरी दुनिया को बेहतर बनाओ। ये कहकर रेक्टो की सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं और रूडो समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वहां सैनिक आ जाते हैं और रूडो को बिजली का झटका देकर काबू कर लेते हैं। वो उसे जमीन पर गिराकर कहते हैं कि उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। रूडो कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा, लेकिन गार्ड कहते हैं कि अब उसकी बातें कोई मायने नहीं रखती क्योंकि वो रंगे हाथ पकड़ा गया है। रूडो बार बार समझाने की कोशिश करता है कि असली कातिल तो अभी अभी भागा है और वे चाहें तो पकड़ सकते हैं, लेकिन गार्ड्स सुनना ही नहीं चाहते। वे उसे सिर पर घूंसा मारकर बेहोश कर देते हैं और उसे मौत की सजा के लिए ले जाते हैं। पूरी झुग्गी बस्ती जमा होती है उसकी फांसी देखने के लिए और मुख्य शहर से भी कुछ बड़े लोग आते हैं। जज कहता है कि हत्या सबसे बड़ा अपराध है और भले ही उसने बस एक स्लमवासी को मारा हो, सजा कम नहीं होगी। वो रूडो को गड्ढे में फेंककर मारने की सजा सुना देता है और लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं। रूडो अब भी यकीन नहीं कर पाता कि ये सब उसके साथ हो रहा है और वो बस ये चाहता है कि कम से कम एक इंसान उस पर भरोसा करे कि वो कातिल नहीं है। उसकी नजरें भीड़ में घूमती हैं और जाकर चिवा पर ठहर जाती हैं। रूडो चिल्लाकर बोलता है कि उसने रेक्टो को नहीं मारा। वह उससे कहता है कि असली अपराधी को ढूंढो, लेकिन चिवा बस इतना कहती है कि उसने उस पर भरोसा किया था, पर वह उस भरोसे के लायक नहीं निकला। वह कहती है कि आखिरकार वह एक हत्यारे का बेटा ही है और खिलौना गिरा देती है और फिर उसे पीठ दिखाकर चली जाती है। उस पल का धोखा रूडो को किसी भी जख्म से गहरा लगता है। भीड़ चिल्लाती है, ये इंसान नहीं, गंदगी है, इसे गड्ढे में फेंको। रूडो की आंखों में खून उतर आता है। वह गरज कर कहता है, गंदगी मैं नहीं, तुम हो। तुम सब बस सड़े हुए मांस के ढेर हो जिनके पास न दिमाग है न अपनी कोई इच्छा। वह शपथ लेता है कि वह उन सबको नरक में भेजेगा। तभी उसकी नजर भीड़ में छिपे असली कातिल पर जाती है, लेकिन सच बोलने का मौका उसे नहीं मिलता क्योंकि उसे किनारे से धक्का देकर फेंक दिया जाता है। रूडो को लगता है जैसे वह हमेशा से गिर रहा हो और एक पल आता है जब उसकी चेतना पूरी तरह से खो जाती है। Alright दोस्तों, chapter 1 is now complete. If you want chapter 2, let me know in the comments.